हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो ये आर्टिकल्स का हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे द का यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना है और इसी के साथ आर्टिकल्स का यूज़ हमें कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें हमने ए एन और उससे पहले कुछ रूल्स किए थे। तो चलिए आइए फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज का जो सेकंड पार्ट है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक रिकैप देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का रिकैप और अब चलिए आइए हम सेकंड पार्ट कवर करते हैं। इसमें हम सीखते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं किया जाता। हियर आर सम मोर रूल्स फॉर व्हेन वी यूज़ इंग्लिश आर्टिकल द। तो जो फर्स्ट यूज़ है, इसका यूज़ हम करेंगे रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज़, ओशियन, डेजर्ट्स, कैनाल्स एंड जोग्राफिक एरियाज़ ऑल यूज़ द। तो ये सभी जो टॉपिक्स आते हैं तो यहाँ हम द का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे नाउन्स हैं उनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे द गंगा, द हिमालयाज़, द अरेबियन सी, द एटलांटिक ओशियन, द सहारा डेजर्ट, द सुएज़ कैनाल, द मिडिल ईस्ट। चलिए आइए इसका सेकंड यूज़ देख लेते हैं। यूनिक थिंग्स हैव द। तो जो चीज़ें अपने आप में यूनिक हैं, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वहाँ भी हम द का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ एट्सेट्रा। चलिए आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। इसका थर्ड यूज़ है वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। तो हम सुपरलेटिव डिग्रीज, ऑर्डिनल नंबर और अदर वर्ड्स जैसे कि नेक्स्ट और लास्ट, इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है द सेकेंड सेमेस्टर बिगिनस इन जनवरी। तो सेकेंड जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, तो उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा आई होप यू एन्जॉय द नेक्स्ट सॉन्ग। तो नेक्स्ट लास्ट जब भी आएगा तो हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नोट, यहाँ कुछ स्पेशल है इसके बारे में, उसको पढ़ते हैं। डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल विथ नेक्स्ट और लास्ट फॉर स्पेसिफिक टाइम लाइक नेक्स्ट मंथ, लास्ट क्रिसमस, नेक्स्ट ट्यूसडे और लास्ट ईयर। तो जब भी नेक्स्ट और लास्ट का यूज़ किसी भी स्पेसिफिक टाइम्स के साथ किया जाएगा, स्पेसिफिक वे में किया जाएगा, जैसे नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ नेक्स्ट सिंपल नहीं है, नेक्स्ट मंथ की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक है। लास्ट क्रिसमस, तो इन सभी के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। लास्ट ईयर आई वर्कड इन ए बेकरी। तो लास्ट ईयर है तो इसके पहले हम द लास्ट ईयर नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मंथ से पहले भी किसी भी द का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। यूज़ नंबर 4,
यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड टू एक्सप्रेस द प्लूरल ऑफ नेशनैलिटीज़ एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो द का यूज़ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे पहले, और नेशनैलिटी को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे, और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके पहले। तो एग्ज़ाम्पल में देखते हैं द गीता, द बाइबल, ये हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। और नेशनैलिटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं द इंडियन, द फ्रेंच, रिलीजियस कम्युनिटीज़ द हिंदूज़, द ज्यूज़। आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। यूज़ नंबर 5, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द। तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया गया है, शी प्लेज द पियानो, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका हम। यूज़ नंबर 6, थिएटर्स, सिनेमाज, होटल्स, मोटल्स एंड ब्रिजेस, इन सभी में भी हम द का यूज़ करते हैं, यानी कि इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द ओडेन, द ताज होटल, द हिल्टन, द लंदन ब्रिज। तो ये जो भी थिएटर्स, सिनेमाज, होटल्स, मोटल्स और ब्रिज के जो नेम आएंगे उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ नंबर 7, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, प्लेस, डायनेस्टी, बिल्डिंग, इवेंट एट्सेट्रा। तो जब भी कोई ऐतिहासिक एम्पायर की बात आएगी, प्लेस, डायनेस्टी, बिल्डिंग और इवेंट आएगा, तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया द रोमन एम्पायर, द गांधी मैदान, द स्लेव डायनेस्टी, द ताज महल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। यूज़ नंबर 8, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स। तो जब भी कोई राजनीतिक दल, रेलगाड़ी, समाचार पत्र, पत्रिका या कोई भी उपन्यास का नेम होगा तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। द बीजेपी, द शताब्दी एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फोर्ब्स, द मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। यूज़ नंबर 9, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। तो हम उन प्रॉपर नाउन्स से भी पहले द का यूज़ करेंगे जब उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। आइए एग्जांपल में देखते हैं। अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर है, तो यहाँ मैनचेस्टर को एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। समुद्रगुप्त इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है, तो यहाँ पर नेपोलियन जो है उसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज में हमारा यूज़ नंबर 10 और यूज़ नंबर 11 भी दिया गया है। तो एब्रीविएशंस यूज़ द। तो एब्रीविएशन में भी हम द का यूज़ करते हैं। द UN, द USA, द IMF। और 11 वाले यूज़ में देखते हैं। वी यूज़ द बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल। तो द का यूज़ हम लोगों की श्रेणी के लिए भी करते हैं, जैसे कि द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द ब्रिटिश। तो ये थे हमारे सारे द के यूजेस, यानी कि हमको द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोर यूजेस ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स व्हेन वी ओमिट आर्टिकल्स, यानी कि जब हम आर्टिकल्स को हटाते हैं, यानी हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना होता है। तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, जो यूज़ है वो क्या कहता है। सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स डोंट हैव एन आर्टिकल
if you visit them for the reason these buildings exist, but if you go to the building for another reason you must use the। यानी कि जो कुछ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं तो उनके आगे दा का यूज़ यानी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम। जिस बिल्डिंग जिस रीज़न के लिए वो बनाई गई हैं, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में हम किसी दूसरे रीज़न के लिए जाते हैं तो हम वहाँ दा का यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली, यानी किसी और आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ दा का होगा। तो चलिए आइए देखते। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, हर हस्बैंड इज़ इन प्रिजन। उसका हस्बैंड प्रिजन में यानी कि जेल में है। इसका मतलब ये है कि वो प्रिजनर है, और यहाँ प्रिजन से पहले हमने किसी भी प्रकार के कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। सेकंड एग्जांपल में, शी गोज़ टू द प्रिजन टू सी हिम वंस अ मंथ। अब यहाँ पर हमने प्रिजन के पहले दा का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि वो प्रिजनर नहीं है, वो अपने पति से मिलने जाती है महीने में एक बार। तो यहाँ रीज़न बदल रहा है। वो पहले सेंटेंस में यानी कि प्रिजन में वो है, तो प्रिजन यानी जेल जो बनाई गई है वो कैदियों के लिए बनाई गई है, और उसमें उसका हस्बैंड एज ए प्रिजनर रह रहा है, तो वहाँ पर हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। और सेकंड वाले सेंटेंस में जब वो प्रिजन में जा रही है तो उसका पर्पस अलग है, इसलिए हमने वहाँ पर प्रिजन से पहले दा का यूज़ किया। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है उसमें देखते हैं, माई सन इज़ इन स्कूल, यानी कि वो एज ए स्टूडेंट स्कूल में है। तो हमने स्कूल से पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं लिया। और उसका अगला वाला नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ हेड मास्टर से मिलने के लिए। तो यहाँ स्कूल से पहले दा का यूज़ किया है, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, वो सिर्फ हेड मास्टर से मिलने जा रहा है। इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम्पल है उसको देखते हैं, शी इज़ इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट, यानी वह इस समय हॉस्पिटल में, मतलब कि वह बीमार है। और उसके अगला वाला जो एग्ज़ाम्पल है उसमें लिखा हुआ, हर हस्बैंड गोज़ टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, यानी कि हर आफ्टरनून उसका हस्बैंड हॉस्पिटल जाता है उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर पर्पस चेंज हो गया, वह बीमार नहीं है बल्कि वह अपनी वाइफ से मिलने जाता है। चलिए आइए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, स्पोर्ट्स डोंट हैव एन आर्टिकल, यानी कोई भी जो स्पोर्ट होगा, कोई भी गेम होगा, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ही प्लेज़ फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, हम हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। इसका थर्ड यूज़ देखते हैं हम, इलनेसेस डोंट हैव एन आर्टिकल। तो स्पॉट्स की तरह जो इलनेसेस भी होती हैं यानी बीमारियां होती हैं, वहाँ पर भी हम आर्टिकल का किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ही हैज़ गॉट अपेंडिसाइटिस, यानी उसको अपेंडिक्स हो गया है। तो यहाँ हमने इलनेस से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। बट वी से अ कोल्ड एंड अ हेडेक, लेकिन हम अ कोल्ड एंड अ हेडेक का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनका यूज़ एक अलग तरीके से होगा, यानी ये हमारे अपवाद हैं। चलिए आइए नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। यूज़ नंबर 4, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, टाउन्स एंड स्ट्रीट्स डोंट हैव एन आर्टिकल। तो जब भी कोई महाद्वीप, कोई देश, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गली या कोई रास्ता, जब ये आएंगे एज ए नाउन तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे वर्कड इन अफ्रीका फ्यू ईयर्स एगो, यानी वो कुछ सालों पहले अफ्रीका में काम करते थे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल को नहीं लिया है। सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है, ही लिव्स इन इंग्लैंड, तो यहाँ इंग्लैंड कंट्री है, उससे पहले भी हमने किसी आर्टिकल को नहीं लिया है। थर्ड एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारा, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, तो न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पर भी हमने किसी भी आर्टिकल को नहीं लिया है।
नंबर 4 जो एग्ज़ाम्पल है, माई फ्रेंड हैज़ एन ऑफिस ऑन चर्च स्ट्रीट। तो चर्च स्ट्रीट जो है वो स्ट्रीट है, उससे पहले भी हमने किसी भी आर्टिकल को नहीं लिया है। बट इफ़ द कंट्रीज़ नेम हैज़ ए प्लूरल मीनिंग वी यूज़ द। अगर कंट्री, किसी भी कंट्री का नेम आ रहा है लेकिन वो प्लूरल है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर प्लूरल नेम आ रहा है पीपल्स, है ना, तो यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जांपल है द नीदरलैंड्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। नंबर 3 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर भी प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल्स। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप इस पार्ट को आपने देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसके फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें, जिसमें इससे पहले के यूजेस दिए गए हैं, जहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ भी है, आपको ए और एन का यूज़ मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उस पार्ट को भी देखें। सो थैंक यू सो मच।